कहता का उल्टा चश्मा। दरअसल चाचा जी मैं बहुत डर गया हूँ। दया भाभी, मुझे पिछली 3-4 रातों से एक खतरनाक सपना आ रहा है। तेरी शादी का? अरे चाचा जी, शादी का सपना आता तो और क्या चाहिए था, लेकिन ये सपना तो बहुत खतरनाक है, बहुत भयानक है। पोपट भाई, आपको क्या सपने आते हैं मुझे बताइए, क्योंकि क्या है, मेरी माँ हमेशा कहती है हर सपने का एक मतलब होता है। अरे इसीलिए तो यहाँ आया हूँ, ताकि ये समझ में आए कि ऐसा सपना क्यों आ रहा है। क्या है पोपट भाई, मेरी माँ हमेशा कहती है कि अगर आपको सपने में सांप दिखे ना तो समझो कि आपको धन लाभ होने वाला है, और अगर आपको सपने में कुत्ता रोता हुआ दिखे तो समझो कि बहुत बहुत बुरा होने वाला है आपके साथ, और अगर आपको सपने में हरे हरे खेत दिखे ना तो समझो कि आपके घर कोई मेहमान आने वाला है। बोलो बोलो पोपट भाई, आपको क्या दिखता है, सांप, कुत्ता या खेत? कुछ भी नहीं। तो आपको क्या दिखता है पोपट भाई? बताता हूँ। मुझे सपने में एक समंदर दिखता है। समंदर के बीचों बीच एक नाव दिखती है, और इस नाव में मुझे मैं दिखता हूँ, बिल्कुल अकेला, निहत्था। और फिर मैं क्या देखता हूँ, दूर से कुछ तैरता हुआ मेरी ओर आ रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या है। मैं पहचानने की कोशिश कर रहा हूँ। वो करीब आ रहा है मेरे, और करीब आ रहा है, तैरते हुए और करीब आ रहा है, और मैं क्या देखता हूँ, मगरमच्छ। नहीं नहीं नहीं, वो मगरमच्छ नहीं है, वो एक कुंवारी कन्या है। वो तैरते हुए मेरे पास आती है, वो मुझे देखती है, मैं उसे देखता हूँ, तो मुझे देखकर शर्मा जाती है, और फिर मैं उसे पूछता हूँ कि आप मुझसे शादी करेंगी? वो फिर शर्मा जाती है, और कुछ बोले उसके पहले पंछी बनकर उड़ जाती है। हाँ, फिर पोपट भाई? मैं बीच समंदर में फिर अकेला हो जाता हूँ। अब मैं आंखें बंद करके भगवान से कहता हूँ, हे भगवान, मुझे एक साथी चाहिए, प्लीज प्लीज एक साथी भिजवा दो। और जब मैं आंखें खोलता हूँ तो क्या देखता हूँ? जल परी। नहीं, तो तोता। हैं? हाँ चाचा जी, तोता। वो जो झाड़ पर बैठता है, जो मिर्ची खाता है, वो तोता। और पता है, वो तोता इंसानों की तरह बात करता है। इंसानों की तरह बोलता है? क्या बोलता है? कुछ नहीं, हैं? मुझे देखकर हंसता है और गाना गाता है। फिर उसका गाना सुनकर मैं उड़ जाता हूँ। मेरा मतलब है, मैं उठ जाता हूँ, मेरी नींद खुल जाती है। अब आप ही बताइए चाचा जी, दया भाभी, ऐसे सपने का क्या मतलब है? पोपट भाई, आपका सपना बहुत ही विचित्र है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन मेरी समझ में आ गया है। अरे डिब्बे, ये सब तेरे डर का परिणाम है। तुझे हमेशा डर लगा रहता है कि तेरी शादी नहीं हुई तो, इसीलिए तू नाव में अपने आप को अकेला देखता है, क्योंकि दुनिया एक समंदर है और हम सब प्रवासी। अब तक कई लड़कियां तुझे शादी के लिए मना कर चुकी है, इसलिए तुझे लगता है कि तू किसी भी लड़की को शादी के लिए पूछेगा तो वो पंछी की तरह उड़ जाएगी। फिर तेरी नाव में तुझे तोता दिखता है। वो तोता यानी तेरे आसपास के लोग, जो हमेशा तुझ पे हंसते रहते हैं, तेरा मजाक उड़ाते रहते हैं, इसलिए वो तोता तुझ पे हंसकर तुझे गाना गाते हुए दिखता है। समझा? बराबर बापूजी, आपने बहुत अच्छी तरीके से समझाया। थैंक यू चाचा जी। अरे भाई डिब्बे, हम जो सोचते हैं वही रात को सपने में आता है। अगर हम रात को सोने से पहले कोई भूत की कहानी देख ले या सुन ले तो हमें सपने में भूत आता है। अगर किसी परी की कहानी देख ले या सुन ले तो हमारे सपने में परी आती है। हाँ बराबर है, इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना कि रात को सोते वक्त कोई अच्छी पुस्तक पढ़नी चाहिए, धार्मिक पुस्तक पढ़नी चाहिए, या फिर भगवान का नाम लेकर सोना चाहिए, तो उससे मन को शांति मिलती है और बहुत अच्छी नींद आती है। हाँ, मैं आज से ऐसा ही करूँगा। हाँ,